दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है और माता दुर्गा के भक्त नवरात्रि का व्रत भी रख रहे हैं। कुछ लोग 9 दिनों तक जलाहार करते हैं तो कुछ लोग फलाहार पर ही माता दुर्गा की आराधना में लीन होते हैं। हालांकि नवरात्रि का व्रत खोलने के दौरान कई लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे उन्हें नवरात्रि के व्रत का फल तक नहीं मिल पाता है। व्रत को तोड़ते समय कोई चूक न हो, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में कुछ खास बातें जाननी होंगी ताकि किसी भी तरह की कोई गुंजाइश न रह जाए। इस तरह व्रत खोलने से माता दुर्गा की कृपा के भक्त पात्र बन सकते हैं। नवमी की रात्रि का नवरात्रि में है विशेष महत्व। ज्योतिषाचार्यों की माने तो नवरात्रि के दौरान नवमी की रात्रि का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन माता दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की आराधना की जाती है। लेकिन कई लोग ऐसा भी करते हैं कि अष्टमी तिथि को मां महागौरी की पूजा अर्चना कर नवमी की सुबह पूजा और हवन करते हैं और इसी तिथि पर व्रत खोलते हैं। सबकी अपनी मान्यता है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि व्रत कब खोलना सही है। विजयदशमी को ही व्रत खोलना सही मान्यता है कि नवमी की रात्रि को भी जरूर व्रत रखना चाहिए और दसवीं की सुबह ही व्रत खोलना चाहिए। ऐसा करने से मनोवांछित लाभ होता है। ऐसे में नवरात्रि का व्रत रखने वाले लोगों को जरूरी ध्यान रखना चाहिए। विजयदशमी को ही व्रत खोलना सही बताया गया है। हालांकि वरदान मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि का व्रत रखने के बाद नमक का सेवन सीधे सीधे नहीं करना चाहिए। व्रत खोलने के लिए कुछ मीठा जैसे कि हलवा, मालपुआ का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा मां दुर्गा को जो महाप्रसाद नवमी की तिथि को लगाए गए थे उसे व्रत खोलते समय सेवन करें, इसे उचित माना गया है। अगर नवरात्रि के व्रत के बाद माता दुर्गा की विशेष कृपा पानी है तो माता दुर्गा को चढ़ाए गए अक्षत से व्रत खोलना उचित माना गया है। इससे अक्षय वरदान की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इन दिनों में कुंवारी कन्याओं की पूजा करने से माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं और भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। कुंवारी कन्या को माता दुर्गा का साक्षात रूप माना गया है। खास तौर पर अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। लेकिन इस पूजा के दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो माता दुर्गा नाराज हो सकती हैं। आइए जानते हैं आचार्य मदन मोहन से इससे जुड़ी अहम बातें। कन्या पूजन करते समय कन्याओं की उम्र का खास ध्यान रखना जरूरी होता है। शास्त्रों के अनुसार 1 से 9 साल की कन्याओं का पूजन करना सबसे शुभ माना जाता है। इन कन्याओं को देवी दुर्गा का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें भोजन करवाया जाता है। इसके बाद उस भोजन को खुद भी ग्रहण करने से माता दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं और शुभ फल देती हैं। कन्या पूजन में केवल कन्याओं को ही नहीं बल्कि एक बटुक यानी बालक का भी होना जरूरी होता है। आचार्य मदन मोहन बताते हैं कि कई लोग सिर्फ कन्याओं को भोजन कराते हैं, लेकिन बटुक भैरव की उपस्थिति भी आवश्यक है। पहले बटुक भैरव की पूजा की जाती है, फिर कन्याओं की। ऐसा करने से पूजा सफल मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार जितने भी शक्तिपीठ हैं उनके मुख्य द्वार पर बटुक भैरव विराजमान होते हैं, क्योंकि वे माता दुर्गा के रक्षक और गण माने जाते हैं। साथ ही इसलिए नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करते समय इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सही विधि से पूजा करने पर माता दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और वे अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं।